हेलो बच्चों, हम लोग हिंदी थर्ड की बुक में लोकमान्य तिलक पाठ पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए, एक दिन की बात है, जब मास्टर जी कक्षा में देर से पहुँचे तो कुछ लड़कों ने मूंगफलियाँ खाना शुरू कर दी और सारे छिलके फर्श पर फेंकते गए। जब मास्टर जी आए तो हर जगह छिलके ही छिलके फैले हुए देखकर उन्हें क्रोध आया। उन्होंने लड़कों से पूछा कि यह छिलके किसने फेंके हैं, पर कोई न बोला। झल्लाकर उन्होंने सभी बच्चों को बेंच पर खड़े हो जाने के आदेश दे दिए और एक सिरे से सभी को बेंत मारने लगे। जब बाल की बारी आई तो उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाने से मना कर दिया और कहा, जब मैंने मूंगफली नहीं खाई तो मार क्यों खाऊं। इसमें तिलक की निर्भीकता के बारे में बताया गया कि वो कितने निर्भीक थे, कितने निडर थे और किसी की बातों पर अन्याय सहना उन्हें पसंद नहीं था। वो न्याय के साथ रहते थे। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का साहस उनमें बचपन से था। तो इसी के बारे में बताते हुए लिखा गया है कि एक दिन की बात थी जब मास्टर जी कक्षा में देर से पहुँचे। कुछ काम था तो उन्हें आने में कुछ देर हो गई। तो बच्चे शरारती होते ही हैं, तो जब तक वो नहीं पहुँचे उतने ही समय में उन लोगों ने मूंगफलियाँ खाना शुरू कर दी और खाया तो ठीक था, लेकिन उसके छिलके भी पूरे फर्श पर फैलाने लगे। ये नहीं कि क्लास है तो वहाँ ना फेंके, सारी जगह फेंकने लगे। तो जब मास्टर जी आए और सभी जगह छिलके फैले हुए देखे तो उन्हें क्रोध आ गया कि उनके ना रहने पर बच्चों ने किस तरह की शरारत की है। तो उन्होंने लड़कों से पूछा कि यह छिलके किसने फेंके हैं, पर कोई ना बोला। जैसे कि आप लोगों की क्लास में होता है ना, दोस्ती निभाने के लिए कौन किसी का नाम बताता है, पता होता है कि किसने किया है, लेकिन तो भी बच्चे नहीं बताते। तो वैसे ही किसी ने कुछ नहीं कहा तो झल्लाकर कि और भी ज़्यादा उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था। तो उन्होंने झल्लाकर सभी बच्चों को बेंच पर खड़े हो जाने का आदेश दे दिया। उनको दंड देने के लिए उनको बेंच पे खड़े होने का आदेश दे दिया और एक सिरे से सभी को बेंत मारने लगे। एक सिरे का कि लाइन से सबको, अब या तो नाम बता देते तो पता चलता कि गलती किसने की है। अब नहीं नाम बताया तो इसका कि अगर नहीं नाम बता रहे हो तो सबको सज़ा मिलेगी, क्योंकि क्लास आप लोगों की है तो उसको साफ रखना भी आप लोगों का ही फर्ज है। तो अगर नहीं किया ऐसा तो या तो जिसने गंदा किया उसका नाम बताओ, और नहीं तो सभी लोग मार खाओ। तो लाइन से ही जितने बच्चों को खड़ा किया था, तो एक सिरे से कि एक लाइन के उस छोर से शुरू किया कि जितने बच्चे हैं सबको बेंत की पिटाई होगी। तो जब बाल की बारी आई तब उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि जब मैंने मूंगफली नहीं खाई तो बेंत क्यों खाऊं, बेंत से मार क्यों खाऊं, क्योंकि सज़ा तो उनको मिलनी चाहिए कि जिन्होंने गलती की है। अब बिना गलती के सज़ा देना तो अन्याय है। मास्टर जी को बहुत क्रोध आया, चिल्ला कर बोले, तो किसने खाई उसका नाम बताओ। मैं यह भी नहीं बताऊंगा, बाल ने दृढ़ निश्चय से कहा। क्यों? क्योंकि अगर उस दिन नाम बता देते तो फिर जो क्लास के शैतान बच्चे थे उनकी उनसे दुश्मनी हो जाती और ये लगता कि उन्होंने विरोध किया है। तो इसकी वजह से उन्होंने नाम भी नहीं बताया और अपने निश्चय पर अटल रहे। मास्टर जी इस बात पर बिगड़ उठे और चिल्लाकर कहने लगे, तुम अभी अभी कक्षा से निकल जाओ। तो वह उठकर बाहर निकल गए और फिर कभी उस स्कूल ना गए। क्यों? ऐसा नहीं कि उन्हें पढ़ाई छोड़ देनी थी, इसलिए नहीं, बल्कि उन्हें यह था कि वो निष्पक्ष न्याय करना चाहते थे। उनका ये था कि वह भी अपराधी ही होता है कि जो बिना अपराध किए ही दंड को सहन करता है। अगर सज़ा भुगतता रहता है, अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है, तो वह भी अपराध की ही श्रेणी में आता है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि उसके आगे, अन्याय के आगे उन्हें झुकना पसंद नहीं था। कुछ दिनों बाद ही उन्हें एक दूसरे स्कूल में दाखिल करा दिया गया जहाँ परीक्षा हो रही थी। वह अभी उसमें बैठ गए। जब परिणाम आया तो उनके नंबर बहुत कम थे। क्लास टीचर ने उन्हें बुलाया और पूछा, तुमने सभी कठिन प्रश्न करने का प्रयास क्यों किया है? आसान प्रश्न भी तो थे। तो उसके बाद जब उस स्कूल में नहीं गए तो उनका दूसरे स्कूल में दाखिला एडमिशन, प्रवेश दिलाया गया। तो वहाँ दूसरे स्कूल में गए तो वहाँ परीक्षा हो रही थी, क्योंकि अपने स्कूल में रहते हैं तो वहाँ का तो पता है। अब बीच में कोई स्कूल छोड़ता है तो दूसरी जगह का जाने के बाद वहाँ की प्रणाली समझने में समय लगता है, लेकिन वहाँ उस समय परीक्षा हो रही थी। तो वे चाहते तो परीक्षा ना भी देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे भी परीक्षा में बैठ गए, लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तो उनके नंबर कम थे। तो उनके क्लास टीचर ने उन्हें बुलाया और पूछा कि जब
प्रश्न पत्र में आसान सवाल भी थे, तो तुमने सारे कठिन प्रश्नों के उत्तर क्यों लिखे? हो सकता है कि आसान प्रश्नों के उत्तर लिखते तो तुम्हारे भी नंबर थोड़े और ज़्यादा आ जाते। तो जी, मुझे नंबरों की नहीं, सदैव कुछ सीखने और जानने की इच्छा रहती है, इसलिए जो मैं पहले से ही जानता हूँ उसके लिए कोशिश करना बेकार समझता हूँ। तो उन्होंने स्पष्ट भाव से उत्तर दिया कि मुझे सिर्फ नंबर के लिए नहीं पढ़ना है कि परीक्षा में नंबर आ जाए अच्छे, बल्कि मुझे कुछ जानना और सीखना है। तो जो पहले से ही मैं सीख चुका हूँ तो उसके भरोसे अगर नंबर ले आया तो मेरी उन्नति कैसे होगी? इसलिए मैं नंबर के लिए नहीं, मैं सोचता हूँ कि उसके लिए कोशिश करो कि जिसको अभी सीखना बचा है, जिसके लिए हमें सीखने की आवश्यकता है, तो उसके लिए मैं पढ़ता हूँ, उसके लिए जानने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैंने कठिन प्रश्नों के उत्तर दिए, भले ही नंबर कुछ कम आए, लेकिन मुझे उसको जानने और सीखने का अवसर तो मिला। क्योंकि परीक्षा समय में ऐसा होता है कि जिन प्रश्नों के उत्तर आप सही लिख लेते हैं वो तो लिखते ही हैं, लेकिन जिन प्रश्नों के उत्तर गलत लिख देते हैं तो अगर उसका आंसर फिर पता करते हैं, उसका उत्तर जब देख लेते हैं बुक में, तो वह कभी भी नहीं भूलता, वह सदैव के लिए याद हो जाता है। तो इसीलिए तिलक जो है वह हमेशा परीक्षा में कठिन प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करते थे, जिससे उन्हें कुछ सीखने और जानने का अवसर प्राप्त हो।